हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो इसमें क्वेश्चन है 210, 315, 447, 168 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करना है। तो इसमें जो है पहले हम दो संख्या को ले लेते हैं। इसमें 210 और 315 को ले लेते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे, इसमें जो छोटी संख्या है उसको हम भाजक बनाएंगे और जो बड़ी संख्या है उसको हम भाज्य बनाएंगे। तो चलिए देखिए, 210 को हम भाजक बना लेते हैं और इसमें जो बड़ी संख्या हमारी है 315, इसको भाज्य बना लेते हैं। 210 से भाग 315 में करेंगे तो यह एक ही बार जाएगा। अगर हम दो बार इसको ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दो बार हो जाएगा 420। 420 315 से ज़्यादा है तो इसको हम एक ही बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे 210। 210 को यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब हम इस संख्या को भाजक बनाएंगे और ये जो 210 जो पहले भाजक था अब उसको हम भाज्य बना लेंगे। 210 को यहाँ लिखेंगे, 210 को यहाँ लिखेंगे। अब हम जो क्या करेंगे, इसका भाग इससे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसका भाग इससे करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार में आ जाएगा 210। अब ये संख्या इससे जो भाग पूरा पूरा इसमें चला गया। तो अभी हमारा यही आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमें इन दोनों को भाग देना है। तो चलिए 105 से 147 में भाग देते हैं। 105 से 147 में फिर भाग देंगे। इसका इसमें भाग करेंगे तो ये एक ही बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। 105 को यहाँ पर लिखेंगे और 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर हम इसको वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे। भाग विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का यही प्रोसेस होता है। फिर हम इसको भाजक बनाएंगे और फिर ये जो संख्या है भाज्य बना लेंगे। 105 को अंदर लिखेंगे। अब 42 से 105 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अगर 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, जैसे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम 2 ही बार ले जाएंगे तो 2 बार गया, 2 बार में हमारा आ जाएगा 84। अब 5 में से 4 को घटाएंगे, अब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा। फिर हम इसको भाजक बना लेंगे और इस संख्या को भाज्य। अब 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 42 आ जाए। 21 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा। अब ये संख्या देखिए कट गई। हमारा जो आया है वो महत्तम समापवर्तक आया है 21, वो भी 3 संख्याओं का भी आया है। अभी आप क्वेश्चन में देखिए, हमारा एक अंक बचा है 168 है। अभी इसको चलिए हम 21 से भाग देते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर वही 21 ही आता है। तो चलिए 168 को भाग करेंगे 21। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, 21 से हमें भाग देना है 168 में। 168 में चलिए हम देखते हैं 21 8 बार जाता है क्या, तो इसमें गुणा कर लेंगे। 8 एक कम 8, 8 दूना 16। तो देखिए ये चला गया है 8 बार में, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे और 168 लिखेंगे। इसमें से घटाएंगे तो देखिए हमारा जो इन तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 210, 315, 147, 168। 168 जो इन सब का जो मासा, जो इसका मासा आया है वो आया है 21। 21 एक ऐसी संख्या है जो इन सब चारों को काट सकती है।
210 भी 21 से कट जाएगा, 315 भी 21 से कट जाएगा, 147 भी 21 से कट जाएगा, 168 भी 21 से कट जाएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया है वो 21 है। 21 एक ऐसी संख्या है जो इन चारों को काट सकती है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 117 और 221 का मासा ज्ञात करें। तो चलिए इसमें छोटी संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख्या में। 117 से भाग देंगे 221 में। 117 से चलिए देख लेते हैं। 2 एकम 2 एक 3 2 एकम 2, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 234 हो जाएगा। तो हम 117 से भाग इसमें एक ही बार ले जाएंगे, 117 लिख देंगे यहाँ पर। अब इस एक में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 4, और यहाँ अब एक बचा, एक में से एक जाएगा तो 0, और यहाँ 2 में से एक जाएगा तो 1 आएगा। फिर अब इसको हम बना लेंगे भाजक, और फिर हम इसको जो बना लेंगे 117 को भाज्य। इसमें भाग अब देंगे तो ये भी देखिए 2 बार नहीं जाएगा, ये तो ऐसे देखने पे ही पता चल रहा है कि 2 बार नहीं जाएगा, तो इसको फिर हम एक ही बार ले जाएंगे। 104 यहाँ पर लिखेंगे। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर हम वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे। 104 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 13 से भाग 104 में देंगे। देखते हैं, 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल 2, 8 एकम 8, 9 10। तो देखिए ये भाग जो 13 से देखिए 8 बार में चला गया, 104 आ गया। 13 8 104। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। यही हमारी एक जो संख्या जो 13 आया है, तो 117 और 221 का जो मासा आया है वो आया है 13। यही इसका आंसर है। इसमें जो है 168, 189 और 231 का मासा भाग विधि से ज्ञात करना है। 168 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, ये भाग एक बार जाएगा तो 168 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें 9 मन से 8 को घटाएंगे, 9 मन से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। फिर इसको हम भाजक बना लेते हैं और इस संख्या को भाज्य 168 को अंदर लिख लेंगे। अब 21 का भाग देंगे इसमें 168 में, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 8 बार ये भाग जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 168 8 बार में आ जाएगा। इसमें से कुछ नहीं बचेगा। अब चलिए हम देखते हैं क्या 21 ऐसी संख्या है जो इसको भी काट रही है, इसको भी और क्या इसको भी। अभी तो 2 इसका और इसका आंसर आया है, महत्तम समापवर्तक जो आया है वो 21 है। तो चलिए क्या देखते हैं कि ये भी संख्या इससे कट जाती है। तो चलिए अब इसका भाग इसमें कर लेते हैं। से भाग देंगे 231 में, 231 में देंगे तो 21 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, भी 2 ही संख्या से ले जाएंगे। देखिए जा रहा है, एक बार जाएगा 21। अब इसमें 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में कुछ नहीं आएगा, और 1 को यहाँ पर उतार लेंगे, 1 को यहाँ पर उतार लेंगे। और फिर देखिए 21 का इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर एक बार ही जाएगा, 21 एकम 21, और ये देखिए संख्या कट गई। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 168, 189, 231 का जो मासा आया है भाग विधि से वो आया है 21।
21 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है और इसको, इन तीनों संख्याओं को 21 एक संख्या ऐसी है जो काट सकती है। तो हमारा यही इसका आंसर है। चलिए इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 280, 455, 735 का एचसीएफ भाग विधि से करें। तो चलिए हम इसको करते हैं। जो इसमें दो संख्या पहले हम ले लेते हैं। 280 का भाग करेंगे 455 में, तो 280 छोटी संख्या है तो इसको हम भाजक बनाएंगे, और 400 जो 55 संख्या है वो बड़ी संख्या है तो इसको भाज्य बनाएंगे। 280 से 455 में भाग करेंगे तो ये 2 बार अगर हम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 560। 560 जो है 455 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको एक ही बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे 280। अब 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ नहीं जाएगा 5 में से 8, तो यहाँ पर इससे उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा। अब यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1। अब इसको फिर हम भाजक बनाएंगे और 280 जो है 280 को अंदर लिखेंगे भाज्य। अब इसमें 175 से भाग करेंगे 280 में तो एक ही बार जाएगा 175। ये देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 105 आया। अब 105 से फिर अब इस संख्या को अंदर लिख लेंगे। अब इस संख्या को फिर अंदर लिख लेंगे। जब तक ये संख्या कट नहीं जाती तब तक हमारा यही प्रोसेस चलता रहेगा। 105 से भाग देंगे 175 में तो एक ही बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको 105 लिख लेंगे। 5 में से 5 को ले जाएंगे तो 0 आएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 आएगा। फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, 105 को फिर अंदर कर लेंगे। तब इसमें भाग ले जाएंगे, अगर 2 बार जाएगा तो 140 आ जाएगा, 140 इससे ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, एक ही बार ले जाएंगे, 70 को यहाँ पर लिखेंगे। 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, और 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आएगा 35। अब 35 का जो है भाग, फिर इसको यही इसको 70 को फिर अंदर कर लेंगे, फिर 35 दूना 70, तो देखिए ये संख्या जो है कट गई। अभी हमारा जो 35 आया है, क्या हमारा यही आंसर है? तो यही नहीं है, क्योंकि अभी हमारी जो है एक संख्या देखिए यहाँ पर बची है। तो चलिए क्या देखते हैं, जो 35 आया है इन तीनों को काट देता है या नहीं। तो चलिए 35 से भाग करेंगे 735 में। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है 35 से भाग करेंगे 735 में, तो इसको 35 दूना 70 देखिए 2 बार जा रहा है। 35 दूना 70 को यहाँ पर लिखेंगे, 3 को यहाँ पर लिखेंगे और 5 को उतार लेंगे। अब देखिए एक बार जाएगा, 35 से कम 35। अब देखिए ये कट गया, तो हाँ हमारी यही एक संख्या जो 35 है इन तीनों संख्याओं को काट रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 280, 455, 735 का मास भाग विधि से आया है 35। 35 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है। इसमें जो है भाग विधि और गुणनखंड विधि 2 विधियों से निकाला जाता है। तो अभी हमने आपको बताया है भाग विधि से। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे किया जाता है महत्तम समापवर्तक। आपको और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको देखने को मिले।